हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सरसाइज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिगेशन और मिक्सर की नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 3। तो इसके अंदर हम सारे क्वेश्चन शुरू से सॉल्व करते हुए चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 34 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, एलिगेशन मेथड में हमें तो पता है कैसे कैसे करते हैं। 24 को यहाँ लिखेंगे, 34 को यहाँ लिखेंगे, जो औसत है उसको यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये घटा के लिख देंगे, इसमें से ये घटा के लिख देंगे। ठीक है, इसमें से ये घटा के यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये घटा के यहाँ लिखेंगे। 34 में से 30 गया तो 4, अनुपात भी लगा देंगे, और 30 में से 24 गया तो 6। ठीक है, अब ये जो अनुपात है काट देंगे, कितने पे कट रहा है, 2 पे कट रहा है, 2 दूनी और 2 तिया, तो कितना हो गया 2:3। कितना हो गया 2:3। हेयर सेकंड ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन, 2:3। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये क्या है, एलिगेशन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, एलिगेशन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर औसत लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे अनुपात निकल के आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 प्रकार के गेहूं का खरीद मूल्य 15 रुपये और 9 रुपये है। ठीक है, तो कितने कितने हैं भाई, 15 रुपये और 9 रुपये। दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए, अब हम निकालेंगे सीपी। क्या निकालेंगे यहाँ पर, सीपी। ठीक है, सीपी मतलब औसत मूल्य निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसपी। कितना दिया हुआ है, एसपी 15.60। ठीक है, और ये जो है 20% लाभ है, इस एसपी में 20% लाभ है। ठीक है, तो 20% लाभ का मतलब है ये कितना है, एसपी 120। तो 120 से डिवाइड कर देंगे, गुणा में कर देंगे 100। अब ये जो 100 है इस 2 पॉइंट को हटा देगा, मतलब कितना हो जाएगा 1560 बटे में 120। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 एकम 12 बचे 3, 12 3 36, तो कितना बच गया 13। ठीक है, कितना बच गया अपना 13। ओके, तो सीपी कितना आ गया 13। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीपी 13 आ गया। तो पूछ क्या रहा है वो कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ पर हम अब अनुपात निकाल देते हैं, इसमें से ये घटा के लिख देंगे। 13 में से 9 घटाया तो कितना बचा 4, अनुपात 15 में से 13 घटाया तो कितना बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पर कटेगा, कितने पे कट गया 2:1। ठीक है, ये क्या गया हमारा राइट आंसर, आंसर नंबर 1, 2:1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ हो। ठीक है, तो दूध 100% है, दूध कितना है 100%, अपने आप में दूध 100% है, और लाभ कितना हो रहा है उसको 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% का लाभ हो रहा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये अपना जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया 4 6 जा 24 एंड 1 25/4, तो ये कितना हो जाएगा 25/4% का लाभ हो रहा है। तो लाभ का मतलब है कितना पानी मिलाया जा रहा है उतना ही लाभ होगा, है ना भाई। 100% अगर दूध है तो उसमें कितना पानी मिलाया जा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अनुपात लगा देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 4 पे कट गया, 4 जो है इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 16, और अनुपात 1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, 16:1, 16:1। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण तथा उनमें उनके अनुपात क्रमशः 9 और 4 और 3 और 5 है। दोनों बर्तनों में रखे मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। अनुपात निकालना हमें कि मिश्रण का अनुपात जो दूध और पानी का क्रमशः 4:5 हो जाए। ठीक है, पहले में मतलब पहले वाले में कितना है, पहले वाले में जो अनुपात है वो कितना है 9:4, दूसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 3:5। और अगर उनको मिलावें और किस अनुपात में मिलाएं कि उनका जो अनुपात है ना, उनके दूध और पानी का जो अनुपात है ना 4 और 5 आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बर्तन के अंदर हम दूध निकाल लेते हैं ओनली। तो दूध कितना हो गया 9/13। ठीक है, 13 क्यों किया मैंने, 13 पूरा मिश्रण ले लिया और 9 दूध है, तो 9/13 क्या हो जाएगा, सिर्फ दूध, मतलब 13 हिस्से में से 9 हिस्सा दूध का है। ठीक है, ऐसे ही बी बर्तन में हम देखते हैं, तो बी बर्तन में हम देखते हैं तो कितना हो गया, बी बर्तन में 3 बटे में ऐसे ही 8 हो गया। ठीक है, और हमें
जो 4/5 जो है वो हमें बनाना है। ठीक है, तो औसत कितना आ गया, 4/9 औसत आ गया। तो इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे। तो इसमें से जब ये घटाते हैं तो 3/8 माइनस 4/9 करते हैं तो 72 तो आ गया एलसीएम। 9 27 और 8 चौक 32। तो 32 में से 27 गया तो कितना बचा, 5/72। ठीक है, अनुपात लगा देते हैं, है ना। इसमें से ये घटा लेते हैं, 9/13 में से 4/9 घटा लेते हैं तो कितना हो गया, 9 13 नी में 117। ठीक है, और 9 नीम 81 माइनस 13 चौकू 52। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 11 में से 2 गया 9 और 7 में से 5 गया 2, 29/117। अब कट क्या रहा है, तो ये कट रहा है 9 पे, 9 8 72 और 9 की हम इससे डिवाइड करेंगे तो 13 9 जा 117। ओके, तो यहाँ पर बच गया अपना ये। अब 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अनुपात 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 से तो 232। आवर आंसर इज 65:232। तो आवर आंसर फोर्थ इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इस तरह के मैं क्वेश्चन हमेशा देखता रहता हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बदल के भी घुमा फिरा के भी दिया जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दूध और पानी में के 120 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि नया दूध नए मिश्रण का 88% हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 120 लीटर क्या दिया गया है, मिश्रण दिया गया है। जो फर्स्ट मिक्सर है वो कितना दिया गया है, 120 लीटर। 120 लीटर का 20% हम निकाल लेते हैं तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा पानी निकल जाएगा। तो पानी हो गया 24 लीटर। ठीक है, अब 24 लीटर अगर पानी है तो दूध कितना हो गया, ये अगर पानी है तो दूध कितना हो गया, हम इसमें से 120 में से 24 को घटा लेंगे, कितने बचेंगे, 96 लीटर दूध बच गया। ठीक है, अब क्या है, अब क्या कह रहा है, कितना लीटर दूध मिलाया जाए। तो उसमें मिलाया क्या जा रहा है, देखिए दूध मिलाया जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर दूध मिलाते हैं तो पानी क्या रह जाएगा, अनचेंज रह जाएगा। क्या रह जाएगा, विदाउट चेंज, कोई भी चेंज नहीं रहेगा होगा पानी में। ठीक है, तो पानी यूं का यूं रह जाएगा। और वो जो पानी होगा वो कितना होगा, वो कह रहा है कि दूध का नए मिश्रण का 88% हो जाए, मतलब दूध जो है वो 88% हो जाए। तो पानी कितना रह जाएगा, 12%, है ना। तो 12% कितने मिश्रण का रहेगा, तो वहाँ से हम टोटल मिश्रण निकाल लेते हैं, मतलब 24/12 और गुणा में अगर 100 कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्रण आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास टोटल मिश्रण। ठीक है, पहले कितना था टोटल मिश्रण, पहले था 200। ठीक है, पहले कितना था 120 और अब कितना हो गया 200। तो मतलब कितना दूध और ऐड करना पड़ेगा, 120 लीटर को घटा लेंगे तो कितना 80 लीटर दूध हमें ऐड करना पड़ेगा। हेयर फर्स्ट इज आवर राइट आंसर 80 लीटर। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यापारी के पास 81 किलोग्राम चावल था। उसने कुछ चावल को 12% लाभ तथा शेष चावल को 21% लाभ पर बेच दिया। वह पाता है कि उसे कुल चावल पर 15% का लाभ हो गया। ठीक है, मतलब एवरेज जो है वो हमें मिल गया, कितना, 15%। ठीक है, तो वो कहता है कितने चावल उसने 12% पर बेचा। ठीक है, कितने चावल मतलब कितने किलोग्राम चावल, तो यहाँ पर देख रहे हैं 12%, इधर लिखेंगे 21% और एवरेज कितना है 15। तो एलिगेशन मेथड से हम सोल्व कर देते हैं। तो 21 में से 15 गया तो 6:3। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 2:1। तो ये कह रहा है कि 12% वाला मतलब ये वाला, तो इसके बटे में टोटल करेंगे 2/3 और गुणा में कर देंगे कितना चावल है, 81 kg चावल है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 3 27 पे कट गया और 27 दूनी 54 kg जो चावल है उसने 12% के लाभ से बेचा है। हेयर सेकंड इज आवर राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 अलग अलग बर्तनों में पानी और अल्कोहल का मिश्रण क्रम से 12, 15 और 20 लीटर है। ठीक है, टोटल जो मिश्रण है 12 है एक बर्तन में, 15 एक बर्तन में है और एक बर्तन में है 20 का मिश्रण है, दोनों का, पानी और अल्कोहल का। तो उसमें कह रहा है कि बर्तनों में जो अनुपात है वो क्रम से दिया हुआ है 2:1, 3:2, 7:3, ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है अनुपात, तो एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, पानी निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक है, पानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये पानी है तो 2/3 और गुणा में 12 प्लस में ये कितना है, ये है पानी 3/5 गुणा में 15 और इसमें ये है 7/10 गुणा में 20। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे
तो ये 4 पे कट गया, ये 3 पे कट गया और ये कितने पे कट गया, 2 पे। तो यहाँ पर कितना आ गया 8, ये आ गया 9 और ये आ गया 14। तो यहाँ पर कितना हो गया 31 लीटर। 31 लीटर क्या आ गया यहाँ पर पानी। अब एल्कोहल निकाल लेते हैं। तो एल्कोहल कितना निकल गया भाई, इसमें इन सबको प्लस कर दे, तो ये प्लस कर रहेंगे तो 12 और 15, 12 और 15 अपने पास हो गया 27, 27 और 20 37, 47। ठीक है, कितना हो गया 47। 47 में से 31 को घटा दे तो ये कितना आ जाएगा एल्कोहल, मतलब कितना हो गया 16 लीटर। ठीक है, अब इनको अनुपात में रख देते हैं। तो वो पूछ रहा है पानी और एल्कोहल का नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए पानी और एल्कोहल का अनुपात दिया हुआ है ना। इसको पलट के पूछ रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है अनुपात, एल्कोहल और पानी का पूछ रहा है। तो एल्कोहल को इधर रखेंगे और पानी को बाद में रखेंगे। तो 16:31। हेयर सेकेंड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ओके, जल्दबाजी में इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें ये ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसको जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन, इजी जो क्वेश्चन है उसको हम गलत करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आप एग्जाम के अंदर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बर्तन ए में दूध और पानी का मिश्रण बर्तन बी के में उनके मिश्रण का 120% है तथा ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना दिया हुआ है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो मिश्रण तथा दूध में की मात्राओं में अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देख पाते हैं हम, ए जो है हम ले लेते हैं ए, ठीक है, और ये हो गया बी। तो बी को अगर 100 ले ले, 100% मान ले, तो ए कितना हो गया 120। ठीक है, अब हम इनके अनुपात निकाल देते हैं, दूध और पानी निकाल देते हैं। अगर 120 और 100 है तो इनका अनुपात दिया हुआ है, तो दूध और पानी पृथक पृथक निकाल देते हैं। तो 7 को 7/12 गुणा में 120 कर देते हैं, अनुपात 5/12 गुणा में 120 कर देते हैं। ये तो इसका निकल गया। इसी तरह इसका निकालते हैं, तो 3/5 गुणा में 100, अनुपात 2/5 गुणा में 100 निकाल देते हैं। तो ये कितना हो गया 12, 10, 70 और ये कितना हो गया 12, 10 और 50। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये दूध आ गया, ये पानी आ गया ए में। अब ये हम इसके अंदर निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये कट गया 20 पे, ये 60 आ गया। इसी तरह ये कट गया 20 पे, तो ये आ गया 40। तो ये दूध और ये पानी आ गया। इसी तरह तो इसको हम इससे प्लस कर लेते हैं और इसको हम इससे प्लस कर लेते हैं और अनुपात में लिख लेते हैं। तो ये कितना आ गया 130 और इसको जब करते हैं तो ये आ गया 90। तो इनका अनुपात कितना आ गया 13:9। लेकिन ये किसका है, ये दूध और पानी का अनुपात आया है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, मिश्रण और दूध का। तो हम पहले मिश्रण देखेंगे। मिश्रण कितना हो गया, 13 और 9 को जोड़े तो 22 हो गया हमारा मिश्रण। और दूध अगर देखें तो दूध कितना है, ओनली 13 है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा मिश्रण और दूध का। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात तो ये निकल के आ गया, ये पूछा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। पूछा क्या है, मिश्रण और दूध। मिश्रण कितना हो गया, इसको और इसको प्लस करिए तो 22 मिश्रण हो गया, है ना, और 13 क्या हो गया दूध। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हेयर फोर्थ आंसर इज आवर राइट आंसर, 22:13। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है इसमें तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है इसके आंसर में ये आंसर भी दिया हो। तो जैसे ही ये निकला वैसे ही आपने टिक कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन आते हुए आपको सोल्व होते हुए सोल्व भी कर देंगे, टाइम भी दे देंगे पूरा, है ना, और गलत करके आ जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर क्वेश्चन को करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बाल्टी में शुद्ध दूध से भरी हुई है। ठीक है, मतलब 100% उसमें अंदर क्या है, दूध है। 100% क्या है, दूध है। अब उसमें से 30% दूध निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। मतलब अगर 100 का में से 30% दूध निकाल दें तो ये क्या बच जाएगा, बटे 100 कर दे तो ये क्या बच जाएगा, 100 में से दूध बच जाएगा। ठीक है, और उसमें पानी भी डाल दिया जाता है, वापस से 100% कर दिया जाता है। ठीक है, मात्रा को 100% कर दिया जाता है। तो ये आया दूध। अब इस प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाता है, मतलब टोटल कितनी होगी प्रक्रिया, 3 बार दोहरा दी। और गुणा में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास दूध की मात्रा, दूध का प्रतिशत आ जाएगा। हम प्रतिशत में लेके चल रहे हैं तो प्रतिशत आ जाएगा, मात्रा में लेके चलते हैं तो मात्रा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 गुणा में 70/100 गुणा में 70/100 गुणा में 70/100 कर लेते हैं। तो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 7 का क्यूब होता है, बटे में 10 है तो 1 पॉइंट और लगा देंगे। इतना क्या आ गया हमारे पास, परसेंट आ गया। ये क्या आया है, दूध का परसेंट आया है। ये क्या है, दूध का परसेंटेज। ठीक है, कितना, 34.3%। बट पूछा क्या है, अब बाल्टी में
पानी की जो मात्रा है उसका प्रतिशत पूछा है, तो 100 में से घटा देते हैं, 100% में से दूध इतना बच गया है ना, तो पानी कितना बच जाएगा 65.7%। ठीक है, हेयर थर्ड इज़ आवर राइट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन अपने आप आसानी से सोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय और 60 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाली चाय को क्रमशः 3:1 में मिलाया जाता है। ठीक है, कितने कितने अनुपात में मिलाया जाता है, 3:1 में मिलाया जाता है। मिश्रित जो चाय है उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो औसत मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर हम 80 कर लेते हैं, यहाँ पर 60 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर औसत निकालते हैं वो निकालेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं 3:1। अनुपात हटाएंगे तो x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम, तो 60 प्लस में 3x जोड़ लेते हैं और इसमें से ये घटा लेते हैं। ठीक है, तो 80 माइनस x कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर इस x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा -5। तो माइनस को तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि माइनस को यहाँ पर एलिगेशन में इग्नोर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 5। अब 5 है तो इसके अंदर रख देंगे, है ना, तो वो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज, मतलब 60 प्लस 15 तो कितना हो गया 75। तो 75 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अब निकाल के देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं 80 60, अब 75 को जब हम इसमें से घटाते हैं तो इसमें से कितना बच गया 15 और इसमें से क्या बच गया 5, तो अनुपात कितना आ गया 3:1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा राइट आंसर 75। हेयर फोर्थ इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, कुछ नहीं किया हमने, एलिगेशन मेथड ही यूज किया है। ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रखी है, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सोल्व करने में बड़े मज़े आए होंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लेके आए थे और कुछ जो क्वेश्चंस को थोड़ा हेर फेर करके जो पूछे हुए थे उनको भी हमने नोटिस आउट किया। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।